नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, लिखना एक कला है। सच में अच्छा लिखा हुआ सबको अच्छा लगता है पढ़ने में। आप फिल्म देखते हैं, उसमें कोई डायलॉग अच्छा लिखा है तो आप उसको एंजॉय करते हैं। किसी मैगजीन में कोई आर्टिकल अच्छा है, फीचर अच्छा है तो आपको पढ़ के मजा आता है। न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ अच्छे तरीके से लिखी गई है, उसका हेडलाइन बड़ा क्रिएटिव है तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो चाहे आप रेडियो के लिए लिखें, टेलीविजन के लिए लिखें, सिनेमा के लिए, या विज्ञापन होता है जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो अलग अलग माध्यमों के लिए लिखी गई हैं, ये अच्छी हैं, इसलिए हमें बहुत बेहतरीन लगती हैं पढ़ने में, सुनने में, देखने में। तो चाहे आप किसी माध्यम के लिए लिखें, प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, या आप किताबें लिखें, कहानियां लिखें, लेकिन राइटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। अगर उन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपका लेखन सचमुच बहुत बेहतर होगा और लोगों को पसंद आएगा। तो आज इस लेक्चर में हम उन्हीं कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसका लिंक आप शेयर कीजिए और उन्हें इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इस चैनल पर आपको 600 से ज़्यादा वीडियो आज की डेट में अलग अलग टॉपिक्स पर मिलेंगे मास कम्युनिकेशन के, तो आप उनको देख सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब टॉपिक पर दोबारा लौटते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। सबसे पहले, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। आप चाहे किसी माध्यम के लिए लिख रहे हैं, आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप साधारण भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके मैसेज के साथ, आपके कंटेंट के साथ, आपके राइटअप के साथ जुड़ पाएंगे। चाहे वो फिल्म के लिए आप लिख रहे हैं, फीचर लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कॉमन मैन तक जब तक आपकी लेखनी नहीं पहुंचेगी, जब तक आपका आर्टिकल, फीचर, स्टोरी, फिल्म का डायलॉग जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका लिखना जो है वो बेकार है। इसलिए आप साधारण भाषा का इस्तेमाल कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सकें और आपका लिखना जो है वो एक तरह से फलकारी हो पाए या फ्रूटफुल हो पाए। तो इसलिए चाहे आप किसी माध्यम के लिए लिखें, किसी फॉर्म में आप लिखें, आर्टिकल, एडिटोरियल, फीचर, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, फिल्म डायलॉग या स्क्रिप्ट राइटिंग, कोशिश कीजिए कि सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि साधारण भाषा में अगर आप कहेंगे वो प्रभावशाली। सिलेक्शन ऑफ इजी वर्ड्स, यानी आसान शब्दों का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कोई राइटअप लिखते हैं तो एक ही बात को कहने के लिए बहुत से शब्द आपके पास होते हैं, बहुत से तरीके आपके पास होते हैं, लेकिन आप उन शब्दों का चयन कीजिए जो द्विअर्थी ना हो, जो जिनका एक ही अर्थ निकलता हो, लोगों को देखने से वो आसानी से, पढ़ने से आसानी से समझ में आ जाए, और किसी तरह का भ्रम उनके दिमाग में ना हो। खासकर जैसे आजकल आप देखते हैं, जो युवा पीढ़ी है वो आम बोलचाल के जो शब्द हैं, जो रूटीन में वो इस्तेमाल करते हैं, वही वो राइटअप में पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे उद्देश्य या लक्ष्य की बजाय आज उनको पढ़ना पसंद है टारगेट। तो ये आप विजन है, दूरदृष्टि, लेकिन उनको अगर आप विजन लिखेंगे इंग्लिश में तो ज्यादा पसंद आएगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि आज किस तरह के शब्द चलन में है। आज से 30 साल पहले अलग तरह का राइटअप होता था, फिल्मों के लिए भी, अखबार के लिए भी, लेकिन आज जो है वो हिंदी है या अंग्रेजी है, उसका चलन थोड़ा बदल गया है। तो आज आपको ये देखना है कि किस तरह के शब्द जो वो चलन में है, आम बोलचाल रूटीन की भाषा में उनका इस्तेमाल होता है, तो वही शब्द अगर अपने राइटअप में आप लेकर के आते हैं तो एक पॉपुलर राइटर आप बन सकते हैं। यूज ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस। आप अगर लेखन कार्य कर रहे हैं तो लंबे लंबे वाक्य आपके नहीं होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई राइटअप हम पढ़ते हैं तो एक पैराग्राफ पूरा एक ही वाक्य में खत्म हो जाता है, एक वाक्य एक पैराग्राफ, 5-6 लाइन का। इसमें पाठक को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसी पैराग्राफ की जो 6-7 लाइनें हैं वो अगर आप 4 सेंटेंस में कहते हैं, तो जो पाठक है आपका, जो उसको पढ़ रहा है राइटअप को, तो वो चीज़ों को तोड़ तोड़ के अलग तरीके से समझ सकता है। लेकिन अगर आपने एक ही लाइन शुरू की है और वो 7 लाइन तक खत्म हो रही है, पूर्ण विराम उसके बाद आ रहा है या फुल स्टॉप उसके बाद आ रहा है, तो वहां तक लगातार उसको जोड़े रखना एक चैलेंज है आपके लिए। इसलिए आप छोटे छोटे वाक्य हों लेकिन प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखिए, तो आप पाठक को ज्यादा जोड़ पाएंगे। यूज फ्यूअर वर्ड्स, जैसे मैंने कहा, कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। गागर में सागर भरना। चाहे बोलते हैं उस वक्त भी इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आप 45 मिनट तक किसी को समझा रहे हैं या 5 से 7 मिनट में आप किसी को प्रभावशाली तरीके से समझा रहे हैं एग्जाम्पल दे करके। तो कम शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को समझाने की कोशिश कीजिए। और खासकर वो स्टूडेंट जो एडवर्टाइजिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, विज्ञापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, विज्ञापन में सारा जो खेल होता है वो टाइमिंग का होता है।
आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के एडवर्टीजमेंट का स्लॉट मिलता है, और जितना सेकंड बढ़ता जाता है उतना ही आपका बजट बढ़ता जाता है, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आपको एडवर्टीजमेंट तैयार करनी है, तो अगर आप 5 सेकंड में एक अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और दूसरा व्यक्ति जो लिखने वाला है वो 15 सेकंड में उस मैसेज को कन्वे कर रहा है, उसका राइटिंग स्टाइल ऐसा है, तो जो एड लिखवाने वाले हैं, जो कंपनियां हैं, तो जो एडवर्टाइजर है, निश्चित रूप से वो उसी आदमी को मौका देगा जो कम समय में उसके मैसेज को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है, बिकॉज उसके लिए उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा। इसलिए कम शब्दों का आप इस्तेमाल करें, खासकर मीडिया में इसका बहुत जरूरत है। देन अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, यानी जब आप किसी व्यक्ति के लिए उसके गुणों के आधार पे उसे कोई एक तरह से एडजेक्टिव दे देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए मास्टर ब्लास्टर है, या रन मशीन किसी को बोलते हैं, जो बहुत अच्छे रन बनाता है, रन मशीन हो जाता है। तो अलग अलग एडजेक्टिव आप दे देते हैं, विशेषण जिसको बोलते हैं वो दे देते हैं। तो ज्यादा विशेषण का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं आप, इससे क्या होता है, जरूरी नहीं कि सब पाठकों को ये पता हो कि इस व्यक्ति के लिए, उक्त व्यक्ति के लिए इस विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आप ज्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, पाठक जो उसके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, उसको सब विशेषणों का पता शायद ना हो, इसलिए वो आपके मैसेज को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो एडजेक्टिव्स हैं उनका इस्तेमाल करने की बजाय कर्ता का आप सीधा इस्तेमाल नाम कर सकते हैं। देन मिनिमाइज द यूज ऑफ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, यानी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी मतलब एब्रीविएशंस की यहाँ बात हो रही है, कि जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, या सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या जितने भी इस तरह की एब्रीविएशंस हैं उनका कोशिश कीजिए आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको शॉर्ट में लिखते हैं तो जरूरी नहीं कि हर पाठक इसको समझता हो। इसलिए आप कम से कम यूज कीजिए इन टर्म्स का, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, ये एब्रीविएशंस हैं इनका अपने राइटअप में। देन कुछ 7 सीज हैं जो कि हर जगह लागू होती हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आप बोल रहे हैं चाहे आप लिख रहे हैं, तो इन पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। क्लैरिटी, यानी जो आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए, पाठकों के दिमाग में आपके राइटअप को पढ़ के एक क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए, उनके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे आप एग्जाम्पल दें, चाहे आप कोई भी उदाहरण दे के या किसी भी तरीके से आप समझा सकते हैं उनको, लेकिन आपने जो टॉपिक पे लिखा है उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझाइए। चाहे फिल्म लिख रहे होते हैं, चाहे आप कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, फिल्म में भी आपने देखा है अगर फिल्म सही तरीके से नहीं लिखी जाती है तो जब आप फिल्म देख के बाहर आते हैं तो आपके दिमाग में कई सवाल रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ उस फिल्म में, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत था। तो वो सवाल इसलिए आपके दिमाग में रह जाते हैं दर्शकों के, क्योंकि वहां पे क्लैरिटी नहीं रहती है स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में। कंसाइज मतलब जैसे आप उसको संक्षेप में, यानी संक्षेप में कंसाइज तरीके से अपने मैसेज को दीजिए। खासकर आजकल कंसाइजनेस का बहुत ज़माना है। आप देख रहे हैं पहले 3 घंटे की, 3.5 घंटे की फिल्में होती थी, अब 2 घंटे की, 2 घंटे 5 मिनट की बहुत छोटी फिल्में होती हैं। तो कंसाइजनेस का पहले भी ज़माना था, आज कंसाइजनेस ज़्यादा है। तो आप अपने मैसेज को थोड़े से थोड़े शब्दों में कह दें, ये अच्छी बात है। कंक्रीटनेस मतलब आप जो कह रहे हैं अपने राइटअप में उसको कुछ सॉलिड फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत कीजिए। अगर आप सिर्फ हवा में कोई बात करें तो लोग आपकी बात विश्वास नहीं करेंगे। आप चाहे वहाँ पे एग्जाम्पल दें, चाहे फैक्ट्स दें, आंकड़े दें, लॉजिक दें, अपने पक्ष में तर्क, जो आप बात रखें उसके बीच में सॉलिड तर्क होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, डाटा होना चाहिए। देन कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात लिख रहे हैं अपने राइटअप में, आपकी पहली बात का दूसरी बात से, दूसरी का तीसरी से, तीसरी का चौथी से आपस में एक संबंध होना चाहिए। यानी कि आप एक बात कह रहे हैं उससे सीधे चौथी बात पर चले जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कोहेरेंस मतलब एक सुसंगति होनी चाहिए आपके राइटअप में, आपका पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे राइटअप लगातार बढ़ता जाए। देन कंप्लीट, कंप्लीटनेस का संबंध है कि आप जो राइटअप लिख रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीटनेस लिए होना चाहिए। आपका मैसेज अधूरा नहीं होना चाहिए, वो छोटा हो लेकिन अधूरा ना हो। जैसे फिल्म अगर 3 घंटे की बनती थी और अब 2 घंटे की बन रही है, तो ऐसा नहीं है आप 2 घंटे में उस फिल्म को अधूरा छोड़ देंगे, जो कहना चाह रहे हैं कहेंगे नहीं। आपने ड्यूरेशन कम किया है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको मैसेज कंप्लीट देना है, जो आप कहना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पाठक या दर्शक जो वो एक तरह से हैरानी होगी उसको, या उसको सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे, और आप धीरे धीरे अपने राइटअप में जो कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसमें आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। देन कर्टियस, कर्टियस मतलब
जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप राइट अप लिख रहे हैं, जिसको एड्रेस करके आप राइट अप लिख रहे हैं, उनको पूरा रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए। आप किसी की भावनाओं को एक तरह से चोट ना पहुंचाएं, उनको हर्ट ना करें आप। तो इन चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना है। तो ये 7 सीज की हमने ब्रीफ में चर्चा की, जो कि हर तरह के राइटिंग में जो इस्तेमाल होती हैं उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स में काम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने बात की लेखन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग। किसी तरह का राइट अप आप लिखते हैं, किसी माध्यम के लिए आप राइटिंग कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों की पालना करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो आपका राइट अप सच में अच्छा होगा। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।